लवड़ा का सरकार है, देख रहे हैं कैसे उठा रहे हैं, सारे मादर चौध है, देख रहे हैं। खाली आप पार आने के लिए देख रहे हैं कितना पानी निकलना पड़ रहा है। इधर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। इधर गांव बसा है, दूसरी तरफ एक और गांव है। हम उस रोड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। नाव में हम लोग चढ़े हैं, नाव में कुछ लोग और लोग जब से यहाँ पर बसे हैं, ये गांव जब से बसा है, लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। वैसे आप मेरे पैर के नीचे आप देख सकते हैं कि रोड बना है, लेकिन मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारी टीम लगातार गांव तक पहुंच रही है, लोगों के हाल जानने की कोशिश कर रही है, सरकार के विकास के बारे में जानने की कोशिश कर रही है, 15 सालों में आखिर क्या हुआ जानने की कोशिश कर रही है। हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है, बारिश में भी हम लगातार रिपोर्टिंग करते हैं और आप तक हर खबर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज आए हैं सोरा घाट, ये घाट का नाम है सोरा घाट। ये पूर्णिया ज़िले के अंतर्गत आता है और जो इसका प्रखंड है वो जलालगढ़ है। अब इसमें आप देखिए, ये इतना बड़ा घाट है, यहाँ से लेकर उस साइड तक आप एक नज़र दौड़ाइए। पानी कितना ज़्यादा है, करंट कितना है, अब बहाव कितना तेज़ है। आप इस चीज़ को महसूस कीजिए, सोचिए। लोग नाव पर जाने के लिए मजबूर हैं। आज़ादी के 72 साल अब हो चुके हैं, लेकिन 72 सालों में डेवलपमेंट के नाम पे गांव वालों को क्या मिला, ये आप इस नदी को देखने के बाद महसूस कर सकते हैं। यहाँ के लोग जब से यहाँ पर बसे हैं, ये गांव जब से बसा है, लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। वैसे आप मेरे पैर के नीचे आप देख सकते हैं कि रोड बना है, लेकिन ये रोड किसी काम का नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ। वजह यह है कि ये रोड जब उस रोड से ना मिले तो फिर फ़ायदा क्या है। यहाँ के लोगों को अगर उस पार जाने के लिए करीबन 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़े तो फिर फ़ायदा क्या है। प्रखंड जाने के लिए उन्हें 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़े तो फिर फ़ायदा क्या है। पूर्णिया जो इसका ज़िला है, अगर ज़िला जाने के लिए 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़े तो फिर फ़ायदा क्या है। ये रोड सिर्फ एक दिखावा है। अगर इस रोड को उस रोड से मिलाया ना जाए, अगर आपस में कनेक्टिविटी ना हो तो फिर फ़ायदा क्या है। अब आपको मैं गाँव के ऊपर से लोगों से बातचीत करके हम आप तक बात पहुंचाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि लोग जो जा रहे हैं नाव में, आखिर उनकी जो एक्सपीरियंस है, आखिर कैसा है। उन लोगों को कैसा लगता है कि नदी में क्या उन्हें डर नहीं लगता कोई हादसा हो जाए। हम आए दिन सुनते हैं कि बाढ़ में कई नाव डूब गया, कई लोगों की जानें चली गई, तो क्या इन लोगों को डर नहीं लगता। आइए हम जानते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक एक लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह नदी इतनी बड़ी है, इस तरफ से उस किनारे जाने के लिए मुझे लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। आइए चलते हैं नाव में। मैं नाव पर आ गया हूं और देख सकते हैं कितना खतरनाक दृश्य है। दृश्य इसलिए कह रहा हूं कि अब देखिए, यहाँ से लेकर ये पूरा पानी दिख रहा है, इसके अलावा कुछ और दिख नहीं रहा। ये इधर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा होगा, और इधर नज़र दौड़ाएं तो इधर भी पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा। इधर गाँव बसा है, दूसरी तरफ एक और गाँव है। हम उस रोड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। नाव में हम लोग चढ़े हैं, नाव में कुछ लोग और भी हैं। ज़रा सोचिए, मैं जब नाव में चढ़ा हूँ तो डगमगा रहा हूँ। डगमगा इसलिए रहा हूँ कि देखिए पानी का जो बहाव है, एक बार इधर एक बार उधर, यानी कि मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं रिपोर्टिंग करते हुए गिर ना जाऊं। देखिए पानी बार बार नाव से निकालने की कोशिश की जा रही है। ये लोग पानी निकाल रहे हैं, वजह यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी ज़्यादा हो जाए तो कहीं नाव डूब ना जाए। कई बार ऐसा हुआ है। सोरा घाट, ये घाट का नाम है, पूर्णिया ज़िले के अंतर्गत में आता है, प्रखंड है जलालगढ़। अब ज़रा सोचिए कि ये सूरत हाल है, लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 2-4 दिन बारिश हुई है और पूरा सावन जो महीना अभी बाकी है, पूरी तरह से बाकी है। ज़रा सोचिए कि अभी और जो है लंबा समय जाएगा, और बारिश अगर ज़्यादा हो जाए तब लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। अच्छा ज़रा बताइए भाई साहब कि ये जो सरकार है, कैसी सरकार है, आप लोग को लग रहा है कि ठीक है या नहीं। लवड़ा का सरकार है, देख रहे हैं कैसे उठा रहे हैं, सारे मादर चौध है, देख रहे हैं। खाली आप पार आने के लिए देख रहे हैं कितना पानी निकलना पड़ रहा है। एमएलए एमपी जो है साला मादर चौध ही है। गाली नहीं देते, गाली मतलब गाली कैसे नहीं देंगे भाई साहब। क्या देखिए नाव भी साला छेद हो गया। भोसड़ी वाला सब वोट के टाइम आता है तो साला वोट लेके चले आता है, काम नहीं करता। आप लोगों के लिए कोई काम करता है या नहीं करता, ये बताइए। कोई काम नहीं करता है। जब पूरा नहीं बन रहा है तो कोई काम कर रहा है। अच्छी बात है कि ये जो घाट है ये कितने सालों से ऐसा ही पड़ा है। बहुत साल से है, मोटा मोटी रखिए जो कि 100 साल से ऐसा है।
बहुत विधायक भी चला गया गुजार करके, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई जो अभी फिलहाल विधायक हैं वो क्या 5 सालों में आपके पास आया, उन्होंने कहा कि ये रोड बन जाएगा या फिर पुल बन जाएगा, कुछ कहा उन्होंने? कहा है लेकिन बनता है कहाँ? 10 साल से बनता है तो बहुत दिन से भी विधायक है, 2 सीजन कट गया 10 साल से। अच्छा, मतलब वो 2 बार वो MLA रह रहे हैं। हाँ, इस बार दूसरा टर्म है उनका। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई काम नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं रहा है, एक जरा भी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आप लोगों ने कभी अपील की? उन्होंने आप कभी? ढेरी अपील करते करते थक गए, ढेरी बार अपील किए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, ये और भाई साहब हैं, आप बताना चाहेंगे? मैं जा नहीं सकता, मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं, कि नाव में हो। ठीक बात है कि कभी आप लोगों ने, आपके गांव वालों ने कभी कहा कि भाई हमें यहाँ पर पुल चाहिए, इतना बड़ा एक घाट है, बार बार नाव आना जाना होता है, तो कभी आप लोगों ने अपील की है? अपील की है, लेकिन बट विधायक जी गौर नहीं कर रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रही है। ये तो जनता है, मरे या कुछ हो, लेकिन आप यहाँ तक ध्यान में ये दीजिए कि चाचा से पूछिए विधायक का नाम पता है आपको? कब कितना बार आया है? एक बार भी नहीं आता। देख रहे हैं कितना डर लगता है जाने में, क्रॉस करने में, गांड फट जाती है। बोचड़ी वाला आके एक बार करके जाए तब पता चले कितना गांड फटती है। मादर चौथ बैठ के साला गाली कैसे नहीं देंगे आप बता रहे हैं? उसके इस जगह पे जब आए तो गाली कैसे नहीं देगा वो कार में घूमते, AC में घूमते, कभी हम लोगों तो नसीब भी नहीं होता है। इतना देख रहे हैं कि पैंट देख रहे हैं, पानी निकालना पड़ रहा है, गांड फट रहा है यहाँ पे। मादर चौथ तुम बैठे हो वहाँ पे, देखो कितना बड़का, देखो गाड़ी ने अच्छी बात है। देखिए पानी निकाल देते, उनका पैंट जो है, मैं भी पैंट पहना हूँ, मुझे भी डर लग रहा है, वो पैंट पहने हुए हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है। अच्छा, एक बात है कि अच्छा आप ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि नाव से आप जाना आना कर रहे हो और नाव डूब जाए, ऐसा कभी? हाँ, बहुत बार डूब ऐसे यहाँ पे मौत भी हुई है, बहुत सारी की मौत हुई है, बता नहीं सकते हैं। आदमी कितना बहुत सारी की मौत हुई है यहाँ पे। एक बार भी दादाजी बोल रहे क्या कभी मौत हुई है यहाँ पे? हाँ, पानी डूबने की वजह से? हाँ, डूब के बहुत आदमी मर गया है। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? कभी सुनवाई हुई नहीं? कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कभी नहीं आया? कभी नहीं आया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, इस बार चुनाव है, बहुत जल्द चुनाव आने वाला है, कुछ ही दिनों में बिहार का चुनाव होने वाला है, तो इस बार आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या हो? और जो आपके पास MLA आएंगे, पैसा देंगे शायद आपको, या आपके वोट खरीदने की कोशिश करेंगे, क्या तब क्या करेंगे आप लोग? उस वक्त आप क्या करेंगे? हम लोग उसको तो नहीं चाहते हैं जी, कि हम लोग को आज 10 साल से जो है कि वो एग्रीमेंट है जी कि हम लोग पुला बना देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। घाट देखिए सर कितना खराब है, कैसे जा सकते हैं? घाट में भी नहीं जा सकते। ये अब हम जो है दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं और देखिए ये लोग उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि उतरने में भी कहीं अगर गिर जाए या उतरने में कहीं भी थोड़ी सी चूक हो जाए तो जाहिर सी बात है। देखिए ये एक महिला है, आप जरा सोचिए कि किस तरह से वो उतरेगी। आप इस चीज़ को महसूस आप कर सकते हैं देख करके, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप एक्सपीरियंस करें, आप देख कर महसूस कर सकते हैं कि एक महिला यहाँ से उन्हें बड़ी परेशानियों के साथ जाना पड़ता है। कहीं ऐसा थोड़ी सी अगर चूक हो जाए तो जाहिर सी बात है वो गिर जाएगी, या कोई भी हो गिर सकता है। तो बार बार यहाँ पे नाव के हादसे हो रहे हैं, लेकिन सरकार की सुनवाई नहीं हो रही है। अगर नाव थोड़ी सी चूक में डूब जाए तो ये जो बच्चे हैं मान लीजिए या महिलाएं हैं वो तो डूब जाएंगे, अपनी जान बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रा सोचिए कि क्या कुछ होगा, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम फिर गाँव से दूसरे किनारे पर आए थे और इस किनारे से हम दूसरी तरफ फिर लौट रहे हैं, और ऐसे में बच्चे भी जा रहे हैं हमारे साथ, कुछ लोग हैं, मल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। आफा कलाम से भी हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं जो हम लोग का कोई सुविधा हो, लेकिन नहीं दिया जाता है। वैसे मैं एक बात यहाँ पर ये जोड़ना चाहूँगा कि कल मैंने आपको कोऑपरेटिव मार्केट यानी कोऑपरेटिव बाज़ार की एक रिपोर्ट हमने आप तक पहुँचाई थी। उस रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि वहाँ के जो MLA हैं आफाक आलम हैं, 2 टर्म से लगातार वो जीतते आ रहे हैं, और यहाँ के भी MLA आफाक आलम ही हैं। यानी उनका जो क्षेत्र है वो एक तरह से डेवलपमेंट के नाम पर एक तरह से बस ठेंगा लोगों को मिल रहा है, विकास के नाम पर लोगों को बस एक तरह से लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि बस आप देखिए, बस आप सोचिए, लेकिन आपको हकीकत में क्या है ये आपको नहीं बताया जाएगा। फिर मैं इस साइड से लौट रहा हूँ, दूसरी तरफ नाव में हूँ और नाव से खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं बीच नदी में पहुंच गया हूं। बीच नदी से मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूं कि पानी का भयानक नज़ारा आप देखिए। यहाँ से ये पूरा देखिए पानी ही पानी आपको नज़र आएगा, कुछ नहीं नज़र आ रहा है, पूरा मैदान है और मैदान पूरी तरह से सैलाब ग्रस्त हो चुका है, पानी भर चुका है। और इस साइड में भी अगर दूसरे साइड में हम नज़र दौड़ाएं तो हर जगह आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और घाट इतना बड़ा है कि आप सोच सकते हैं कि यहाँ से आने में और जाने में लोगों को कितने तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। कई महिलाएं आती हैं, कई विकलांग होते हैं जिनको आने जाने में परेशानियाँ होती है।
कई बच्चे होते हैं, देखिए हमारे साथ भी कई बच्चे हैं जो इस साइड से उस साइड जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो लोग भी हमारे साथ हैं। अब सोचिए कि अगर नाव डूब जाए, कोई घटना हो जाए, तो क्या इन बच्चों की जान नहीं जाएगी? क्या इनके लिए ख़तरा नहीं है? कोई महिला ही अगर जा रही हो तो क्या उनके लिए ख़तरे की घंटी नहीं है? कोई अगर बच्चा ही इस नाव से पार कर रहा हो, कोई विकलांग व्यक्ति अगर यहाँ से जा रहा हो, क्या उसके लिए खतरे की घंटी नहीं है? सीमांचल एरिया जो है, जिसे हम कहते हैं कि ये गरीबों का इलाका है, सच में गरीबों का इलाका है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। जब रोड की कनेक्टिविटी ना हो तो लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, अपना प्रखंड नहीं जा पाते हैं, अपना ज़िला नहीं जा पाते, तो कई तरह की परेशानियां होती हैं। जो किसान हैं, ज़्यादातर यहाँ के जो लोग हैं वो किसान हैं, और किसान को रास्ता अगर ठीक ना हो तो मकई का जो रेट है या धान का रेट है या गेहूँ का जो भी रेट है वो बहुत ही कम मिलता है। वजह यह है कि रास्ते की ख़राबी, और जब रास्ता ख़राब होगा तो कौन ऐसा इंसान है जो पैसा ज़्यादा देकर माल ख़रीदेगा? जाहिर सी बात है। तो ये है यहाँ के गरीबी की राज। यहाँ पे रोड ख़राब है, यहाँ पुल नहीं है, मतलब अभी तक नाव चल रहा है। 70-72 साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी के, हमारे देश के आज़ादी के, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए कि विकास के नाम पर हम ढोल बहुत पीटते हैं। हमारी सरकारें, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकारें, ये ढोल पीटती आपको हर जगह नज़र आएगी। बहुत कुछ वादे करते नज़र आएगी, रूरल एरिया के बारे में कहते नज़र आएगी कि ग्रामीण के लोगों के लिए हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन हकीकत कुछ और है। हम लगातार आप तक हकीकत पहुंचा रहे हैं, आप तक हर एक खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं गांव-गांव में जा कर के। अगर आपके यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर बताइए, हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ, यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना